Hi kids, hope you are doing well. So today we are going to start with a new chapter, Ashoka the Great. तो ये चैप्टर हमारे इंडिया के एक किंग अशोका द ग्रेट किंग के बारे में. ऑलराइट, लेट्स बिगिन. इन द सेंटर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग इज अ व्हील्ड कॉल्ड अशोक चक्र. तो हमारा जो नेशनल फ्लैग है ट्राई कलर तिरंगा, उसके बीच में एक अशोक चक्र है. दिस चक्र वॉज इंक्लूडेड टू ऑनर द ग्रेट किंग अशोका एंड टू हेल्प द इंडियंस रिमेंबर हिज टीचिंग. तो ये जो चक्र था ये क्यों ऐड किया गया हमारे फ्लैग में? सो दैट जो हमारे किंग है अशोका, उन्होंने कुछ बहुत अच्छी टीचिंग्स दी हैं, बहुत अच्छी बातें समझाई हैं. सो बिकॉज हमारे इंडिया के पीपल को ये बातें हमेशा याद रहे, दैट मीन्स उनकी जो टीचिंग्स हैं उन्हें अब हमेशा याद रखें. उसी चीज़ के लिए ये अशोक चक्र हमारे सेकेंड टियर यानी कि वाइट कलर की स्ट्राइप में अशोक चक्र को इंक्लूड किया गया. Ashoka was born about 2000 years ago in a rich kingdom which was very big. तो अशोका 2000 years पहले एक बहुत ही रिच किंगडम में बॉर्न हुए थे. इट वॉज कॉल्ड द मौर्यन एम्पायर. क्या नेम था उस किंगडम का? मौर्यन एम्पायर. द पीपल ऑफ दिस किंगडम लिव्ड इन ब्यूटिफुल ब्रिक हाउसेस एंड वोर सिल्क क्लोथ्स. तो इस किंगडम के जो लोग थे वो ब्यूटीफुल ब्रिक हाउसेस में रहते थे, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग हाउसेस में रहते थे और बहुत ही ब्यूटीफुल क्लोथ्स पहनते थे. बिंदुसारा वॉज द किंग ऑफ दिस एम्पायर एंड सुभादिंगरी वॉज हिज क्वीन. तो इस एम्पायर के जो किंग थे उनका नेम था बिंदुसारा और जो उनकी क्वीन थी उनका नेम था सुभाद्रंगी. अशोका वॉज देयर बिलवेड सन. अशोका जो थे वो इनके प्यारे बेटे थे. बिलवेड मीन्स किसी का प्यारा होना. ऑलराइट, द किंग एंड द क्वीन लव्ड देयर सन वेरी मच. जो किंग एंड क्वीन थे वो अशोका, दैट मीन्स उनके बेटे को बहुत प्यार करते थे. इन चाइल्डहुड अशोका यूज्ड टू प्ले इन द रॉयल गार्डन विद हिज पेट बेबी टाइगर. जब अशोका छोटे थे तो वो गार्डन में एक छोटे टाइगर के साथ प्ले किया करते थे. ही ऑल्सो यूज टू गो फॉर हंटिंग एंड राइडिंग इन द फॉरेस्ट विद हिज फ्रेंड्स. अब अशोका फॉरेस्ट में भी जाते थे एनिमल्स को हंट करने के लिए और राइडिंग के लिए, दैट मीन्स हॉर्स राइडिंग के लिए. अशोका हैड द बेस्ट ऑफ टीचर्स टू टीच हिम इन हिज यंग एज. नाउ जब अशोका यंग एज में थे, दैट मीन्स जब वो छोटी एज में थे तो उनके पास बेस्ट टीचर्स थे बहुत सारी स्किल्स को टीच करने के लिए. वन ऑफ देम टॉट हिम टू एम एन एरो सो वेल दैट इट कुड शूट अ फ्लाइंग बर्ड. अब उनमें से एक टीचर थे जिनके पास टैलेंट था कि वो इतने अच्छे से टीच कर पाएँ कि अशोका अगर स्काई में कोई बर्ड फ्लाई कर रही है तो वो उस पर एक एरो मार दे. ऑलराइट, इतना शार्प और क्लियर उनका एरो शूट होता था. अनदर टीचर टॉट हिम टू स्ट्राइक हिज स्वॉर्ड एज फास्ट एज अ कोबरा. नाउ कोबरा एक बहुत ही फास्ट और स्ट्रॉन्ग स्नेक होता है. तो अनदर टीचर, दैट मीन्स एक दूसरे टीचर ने उन्हें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ से, इतनी ज़्यादा फास्ट स्पीड और स्ट्रॉन्गनेस से अपनी स्वॉर्ड को चलाना सिखाया. Other taught him to be a good and strong king and handle the Mauryan empire. और दूसरे एक अनदर टीचर आए, उन्होंने अशोका को मौर्यन एम्पायर का एक ग्रेट किंग बनने की सारी टीचिंग्स दी. ऑलराइट, व्हेन बिंदुसारा डाइड अशोका गॉट हिज थ्रोन एंड बिकेम द किंग. तो जब बिंदुसारा, दैट मीन्स उनके फादर की जब डेथ होती है तो जो थ्रोन होता है, दैट मीन्स जो किंग की सीट होती है वो अशोका को मिल जाती है और अब वो मौर्यन एम्पायर के किंग होते हैं. अशोका वॉज अ गुड एंड स्ट्रॉन्ग किंग. अशोका जो थे वो एक गुड और स्ट्रॉन्ग किंग थे. ही मेड द मौर्यन एम्पायर रिचर. ही ऑल्सो मेड हिज आर्मी लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर. तो अशोका जो थे वो एक बहुत ही अच्छे किंग थे. उन्होंने अपने मौर्यन एम्पायर को और भी ज़्यादा रिच किया एंड एट द सेम टाइम अपनी आर्मी को और बड़ा किया, दैट मीन्स मोर पीपल को ऐड किया, मोर वेपन्स ऐड किए एंड एट द सेम टाइम उन्हें स्ट्रॉन्ग भी किया. इन अशोका's रूल एनीबडी हु ब्रोक द किंग्स लॉ वॉज पनिश्ड सीवियरली. तो जिस टाइम पर अशोका का रूल था मौर्यन एम्पायर किंगडम पे, तो अगर कोई भी लॉ, दैट मीन्स कोई भी किसी टाइप की चीटिंग करता है या किंग की बातों को, किंग ने जो लॉज बनाए उन्हें ब्रेक करता है, तो उसे बहुत ही सीवियर पनिशमेंट मिलती थी, बहुत एक्सट्रीम बिग पनिशमेंट मिलती थी. द नेबरिंग किंग्स वर जेलस एज वेल एज अफ्रेड ऑफ अशोका's पावर. तो जो नेबरिंग किंग्स थे, दैट मीन्स जो उनके साथ के किंग्स थे, वो एक्चुअली अशोका की पावर से डरते थे. दे वर स्कैर्ड. Kalinga was a small kingdom at the border of Ashoka's large empire.
नाउ कलिंगा एक स्मॉल सा किंगडम था जो कि अशोका के एम्पायर पे एकदम बॉर्डर था। दैट मीन्स जहाँ पर अशोका का बॉर्डर एंड हो रहा था वहीं पर एक स्मॉल किंगडम था जिसका नेम था कलिंगा। द शिप्स ऑफ कलिंगा ट्रेवल्ड अशोकास मर्चेंट्स एंड कॉज्ड प्रॉब्लम्स फॉर देम। अब जो कलिंगा जो एक किंगडम था उसकी जो शिप थी वो अशोका के किंगडम की जो शिप्स थी और उनके शिप्स के जो मर्चेंट्स यानी कि जो बिजनेसमैन थे उन्हें परेशान करती थी, ट्रबल करती थी। सो अशोका डिसाइडेड टू कॉन्क्वायर कलिंगा। सून द वॉर बिगेन। नाउ बिकॉज ओल्ड जो मर्चेंट्स थे, जो बिजनेसमैन थे अशोका के किंगडम के, वो इतना ज़्यादा परेशान हो रहे थे कलिंगा के किंगडम से, तो अशोका ने डिसाइड किया कि मैं कलिंगा के साथ वॉर करूँगा और उस किंगडम को भी अपने किंगडम में इंक्लूड कर लूँगा। किंग अशोका लेड हिज वास्ट आर्मी इनटू बैटलफील्ड हिमसेल्फ। किंग अशोका उस वॉर को खुद लड़ने गए। द बैटल कंटिन्यूड सेवरल मंथ्स। बहुत मंथ्स तक ये बैटल चलती रही। आफ्टर अ लॉन्ग मार्च द सोल्जर्स रीच द कैपिटल ऑफ कलिंगा एंड कैप्चर्ड द एनिमी किंग। नाउ आफ्टर अ लॉन्ग मार्च यानी कि बहुत टाइम के बाद जो सोल्जर्स होते हैं वो कलिंगा की कैपिटल में पहुंच जाते हैं और एनिमी को कैप्चर कर लेते हैं। उनके एनिमी कौन होते हैं? वहाँ के जो किंग होते हैं। फाइनली अशोका रोड बैक होम। अब फाइनली अशोका जो होते हैं वो वापस अपने घर आते हैं। ऑन द वे ही सॉ थाउजेंड्स ऑफ डेड बॉडीज ऑफ ब्रेव सोल्जर्स लाइंग इन द बैटलफील्ड। नाउ जब वो अपना वे वापस कर रहे थे अपने एम्पायर की तरफ, वो देखते हैं कि कितने सारे सोल्जर्स हर्ट हैं, उन्हें चोट लगी हुई है और वो बैटलफील्ड पे लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स लेटे हुए हैं। ही हर्ड द मोर्निंग ऑफ वाउंडेड सोल्जर्स। मोर्निंग मीन्स उन्हें पेन सुनाई दिया, पेन की जो साउंड निकलती है माउथ से वो सुनाई दी, और वोंडेड मतलब जिन सोल्जर्स को चोट लगी हुई है। ही कुड ऑल्सो हेयर द क्राइंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन। अब वो वुमेन एंड चिल्ड्रेन की क्राई भी सुन पा रहे थे। ही वॉज फिल्ड विथ सॉरो। वो बहुत सॉरी फील कर रहे थे। When Ashoka returned to his city, his army was celebrating. जब अशोका अपनी सिटी में वापस आते हैं तो उनकी जो आर्मी होती है वो सेलिब्रेट कर रही होती है। They were bursting fireworks and dancing. वो क्या कर रहे होते हैं? फायरवर्क कर रहे होते हैं। दैट मीन्स बिकॉज वो इतने हैप्पी होते हैं कि वो फायरवर्क्स को बस्ट कर रहे होते हैं एंड एट द सेम टाइम डांस भी कर रहे होते हैं। अशोका सेड स्टॉप ऑल द सेलिब्रेशंस, दिस इज अ टाइम टू बी सॉरी फॉर सो मेनी पीपल हु हैव बीन किल्ड। नाउ बिकॉज अशोका इतने सौरों में थे तो उन्हें वो सेलिब्रेशन अच्छी नहीं लग रही थी। वो कहते हैं कि ये हैप्पीनेस या डांस करने का टाइम नहीं है, बल्कि वो सोल्जर्स जो कि बहुत पेन में किल किए गए हैं इस वॉर को विन करने के लिए, उनके लिए प्रे करने का टाइम है, उनके लिए सॉरी फील करने का टाइम है। इमीडिएटली द सेलिब्रेशंस वर स्टॉप्ड एंड एवरीवन क्वाइटली वेंट होम। तो इमीडिएटली यानी कि एकदम से सभी सेलिब्रेशंस रुक जाती है और सब लोगों को वापस अपने घर भेज दिया जाता है। अशोका रिटर्न टू हिज पैलेस। अशोका अपने पैलेस में वापस आते हैं। वन डे वाइल सिटिंग अलोन। एक दिन जब अशोका अकेले बैठे होते हैं उन्होंने सोचा आई मस्ट डू समथिंग टू एक्सप्रेस माई ग्रीफ। मुझे अपना ग्रीफ दैट मीन्स जो उन्हें गिल्ट फील हो रहा था उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ही कॉल्ड फॉर ऑल द मिनिस्टर्स एंड कोर्टियर्स। तो वो सभी मिनिस्टर्स को और कोर्टियर्स को, दैट मीन्स जो किंग की सभा होती है, किंग जब वर्क करते हैं अपने पैलेस में एंड वी सी के उनके दोनों साइड पे बहुत सारे पीपल बड़ी बड़ी सीट्स पर बैठे होते हैं, उन्हें कहते हैं जो उनके कोर्ट में वर्क करते हैं और जो मिनिस्टर्स होते हैं। दैट मीन्स जब प्रॉब्लम होती है तो किंग किन से डिस्कशन करते हैं, किन की एडवाइस मांगते हैं। ऑलराइट, तो उन्होंने उन सबको बुलाया। अशोका सैट ऑन हिज थ्रोन। अशोका अपनी थ्रोन पर बैठे, दैट मीन्स जो किंग की सीट होती है उस पर बैठे थे। ही टुक आउट हिज सोर्ड एंड ब्रोक इट इनटू टू। उन्होंने अपनी सोर्ड निकाली और उसे 2 पीसेस में ब्रेक कर दिया। ही सेड द सोर्ड वुड किल नो मोर। ये जो सोर्ड है इट विल किल नो मोर, ये और किसी को अब नहीं मारेगी। एंड देयर विल बी नो मोर वॉर्स इन माई एम्पायर। और मेरे एम्पायर में अब कोई भी और ज़्यादा वॉर्स नहीं होंगी। ऑल द कोर्टियर्स वर सरप्राइज टू हेयर दिस। जितने भी कोर्टियर्स थे वो सब सरप्राइज थे ये बात सुनकर। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन के बाद किंग अशोका वॉज अ डिफरेंट पर्सन। अब अशोका जो थे वो एक डिफरेंट पर्सन की तरह रहते थे। हिज हार्ट हैड चेंज्ड। उनका जो हार्ट था वो चेंज हो गया था, वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट और काइंड हो गया था। टू हिम हिज एम्पायर वॉज अ लार्ज फैमिली। उनके लिए उनका जो एम्पायर है वो एक लार्ज फैमिली है। एंड ही टुक केयर ऑफ हिज पीपल जस्ट लाइक अ फादर। और बिल्कुल जैसे एक फादर अपनी फैमिली की टेक केयर करता है, अपने बच्चों की टेक केयर करता है,
वो भी अपने एम्पायर में जितने भी पीपल थे उनके किंगडम में उनको एक फादर की तरह ही ट्रीट करते थे। ऑलराइट, ही बिल्ट मेनी न्यू सिटीज एंड ब्यूटीफुल पार्क्स, उन्होंने बहुत सारी ब्यूटीफुल सिटीज और न्यू पार्क्स बनाए। ही बिल्ट मेनी हॉस्पिटल्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट टू द पीपल, उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए पीपल के लिए जिसमें उन्हें ट्रीटमेंट लेने के लिए मनी पे नहीं करनी पड़ती थी। ही प्लांटेड ट्रीज अलोंग द रोड्स के साइड में उन्होंने ट्रीज को प्लांट करवाया। ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म, उन्होंने एक रिलीजन अडॉप्ट किया बुद्धिज्म का। ही सेंट मेनी पीस मैसेंजर्स टू डिफरेंट कंट्रीज, उन्होंने उन बहुत सारे लोगों को डिफरेंट कंट्रीज में भेजा जो कि कौन सा मैसेज रिले करेंगे, पीस करने का, यानी कि सभी लड़ाई छोड़कर एक साथ शांति से रहने का। टू मेक श्योर दैट पीपल वुड नॉट फॉरगेट हिज टीचिंग्स, ही हैड हिज मैसेजेस कार्व्ड ऑन थाउजेंड्स ऑफ स्टोन पिलर्स थ्रू आउट हिज एम्पायर। नाउ बिकॉज वो चाहते थे कि उनकी टीचिंग्स कभी भी फिनिश ना हो, कोई भी उन्हें ना भूले, उन्होंने कुछ पीपल को बुलवाया जो कि स्टोन पर उनकी टीचिंग्स को लिख कर गए। ऑलराइट, Many such pillars marked with these teachings still stand in India today with the Ashoka Chakra in between. So हमारे इंडिया में आज भी ऐसे बहुत सारे स्टोन्स हैं जिन पे अशोका की टीचिंग्स लिखी हुई है और किससे मार्क्ड है वो, अशोक चक्र से। ऑलराइट, सो दैट वाज इट फॉर द चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड कि अशोक चक्र ने कैसे सॉरो फील करते हुए, दैट मीन्स सॉरी फील करते हुए कितनी सारी न्यू थिंग्स का इन्वेंशन किया। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस नाउ। सो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट ऑप्शन। द व्हील इन द सेंटर ऑफ नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड द, जो नेशनल फ्लैग के बीच में व्हील होता है उसे क्या कहते हैं, अशोक चक्र। नेक्स्ट, बिंदुसारा वॉज अशोकस, बिंदुसारा कौन थे अशोका के फादर। सुभाद्रंगी वॉज अशोकस, वो कौन होती हैं, मदर होती हैं अशोका की। अशोका बिकेम एम्परर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है टिक फॉर अ ट्रू स्टेटमेंट। हमें ट्रू स्टेटमेंट के लिए ट्रिक करना है और एक फॉल्स स्टेटमेंट के लिए क्रॉस करना है। ओके, तो हमारी पहली स्टेटमेंट है अशोका वॉज द किंग ऑफ मौर्यन एम्पायर। अशोका मौर्यन एम्पायर के किंग है क्या, तो इट इज ट्रू। ऑलराइट, नेक्स्ट, अशोका वॉज बॉर्न अबाउट 200 years ago। फॉल्स स्टेटमेंट, अशोका 2000 years ago बॉर्न हुए थे। ऑलराइट, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, अशोका वॉज अ वीक किंग। अशोका एक वीक किंग थे। फॉल्स, अशोका बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंग थे। कलिंगा वॉज अ लार्ज किंगडम। कलिंगा एक लार्ज किंगडम था, नो वो एक स्मॉल किंगडम था, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड दीज एक्सरसाइजेस। तुम्हारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है मैच द फॉलोइंग। हमें 2 कॉलम्स दिए हुए हैं एंड नाउ वी हैव टू मैच इट। ऑलराइट, सो व्हील, कौन सा व्हील है हमारे पास, अशोक चक्र। अशोक चक्र। नाउ मौर्यन एम्पायर। ओके, कलिंगा क्या था, कलिंगा एक स्मॉल किंगडम था। नेक्स्ट, पीस मैसेंजर्स जो कि अशोका ने सेंड किए थे दूसरी कंट्रीज में। लास्ट वन, स्टोन पिलर्स जिनके ऊपर अशोका ने अपनी टीचिंग्स इनग्रेव करवाई थी। ओके, नाउ सम क्वेश्चन आंसर्स जो हम डिस्कस करेंगे। वाई वॉज अशोका चक्र इंक्लूडेड इन आवर नेशनल फ्लैग। अशोका चक्र क्यों इंक्लूडेड था हमारे नेशनल फ्लैग में, बिकॉज हमारे एक किंग थे अशोका दी ग्रेट और उनकी जो टीचिंग्स थी वो बहुत ही ग्रेट थी। दैट इज़ वाई उनकी टीचिंग्स को ताकि हमारे पीपल हमेशा याद रखें, सो दैट वी ऑलवेज रिमेंबर हिज टीचिंग्स। हमारे सेकेंड टीयर में यानी कि सेकेंड वाइट कलर की स्ट्राइप में अशोका चक्र इंक्लूडेड है। सो हमारा सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ किंग अशोकास एम्पायर। किंग अशोका के एम्पायर का क्या नेम था, सो उनके एम्पायर का नेम था मौर्यन एम्पायर। ऑलराइट, जो कि एक बहुत ही लार्ज किंगडम था। नेक्स्ट, What did अशोका डू फॉर हिज एम्पायर। अशोका ने अपने एम्पायर के लिए क्या किया था, उन्होंने कुछ बहुत ग्रेट टीचिंग्स की थी। उन्होंने एट फर्स्ट जब वो किंग बने थे तो अपने एम्पायर को और भी ज़्यादा रिच किया एंड एट द सेम टाइम उन्होंने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग भी किया। उन्होंने न्यू हाउसेस,
न्यू सिटीज़ भी बनवाई, सो दैट न्यू पार्क्स भी बनाए, सो दैट उनके जो पीपल हैं वो एक ब्यूटीफुल लाइफ लिव कर सके। नेक्स्ट, वाई डिड अशोका डिसाइड टू कॉन्क्वेर कलिंगा? अशोका ने क्यों डिसाइड किया कि वो कलिंगा को कॉन्क्वेर करेंगे? बिकॉज कलिंगा जो किंगडम था, एक स्मॉल किंगडम, वहाँ के जो शिप्स थी वो मौर्यन एम्पायर के किंगडम की ओल्ड मर्चेंट्स को तंग करती थी, परेशान करती थी। दे यूज टू ट्रबल देम, और वो अपना ट्रेड जो है, बिजनेस इजीली नहीं कर पाते थे। दैट इज़ वाई इस इशू को फिनिश करने के लिए अशोका डिसाइडेड कि वो कलिंगा को कॉन्क्वेर करेंगे। नेक्स्ट, वाई डिड अशोका's हार्ट चेंज? अशोका का हार्ट क्यों चेंज होता है? जब वो कलिंगा से वॉर जीतकर वापस अपने किंगडम की तरफ जा रहे थे, ही सॉ दैट बहुत सारे सोल्जर्स जो कि इस वॉर में हर्ट हुए हैं, जिन्हें बहुत सारे वाउंड्स लगे हैं, वो अभी भी पेन में क्राई कर रहे हैं, और बहुत से चिल्ड्रेन और वुमेन भी क्राई कर रहे हैं। दैट इज़ वाई उन्हें रियलाइज़ हुआ कि कितना पेन होता है एक वॉर में, ऑलराइट, और हमें फाइट नहीं करना चाहिए। और उन्होंने अपने हार्ट को चेंज किया और डिसाइड किया कि अब से उनकी स्वॉर्ड किसी को भी किल नहीं करेगी। ऑलराइट, सो that was it for this video. We learned a lot. I hope that you learned a lot from this chapter, and I'll see you next time. Stay happy, stay true. Thank you.